और मज़े की बात बताऊँ, मैंने अनबॉक्स करना जो है ना वो भूल गया। वो ये है कि यार हम आए हुए हैं हर्बिन, तो वन ऑफ द मोस्ट कोल्डेस्ट सिटी इन चाइना, जहाँ टेम्परेचर सर्दियों में जनरली -30 के आसपास होता है। सो हमने कहा क्यों ना इस दफ़ा बीजिंग में बर्फ़बारी नहीं हुई है तो हर्बिन में जाके बर्फ़बारी इंजॉय की जाए। तैयारी शुरू हो गई है कि निकम्मा भी यहाँ पहुँचा है। यूएस जा रहे हैं, यूएस जा रहे यूएस। हैं, ये अपने बैग की पैकिंग कर रहा है और मैं भी ऑलमोस्ट कर चुका हूँ। सो ऐसे कुछ चीज़ें बाहर पड़ी हैं, कुछ अंदर पड़ी हैं, इलेक्ट्रॉनिक का सामान बाहर पड़ा है, शूज़ बाहर पड़े हैं। सो अभी इसे वाइंड अप करते हैं, चूँकि हम थोड़े लेट तो नहीं हुए लेकिन टाइम कम है, कर रहे हैं ये भी बताना। हाँ इसीलिए हम पहुंच रहे हैं और बहुत अच्छी जगह पे जा रहे हैं। सो आपने हमारे साथ रहना है और आपको हम इंजॉय करवाएंगे इस दफ़ा फुल बटा फुल। सो और ये हमारा पहला टूर है आउट ऑफ बीजिंग, सो इसीलिए तैयारी भी मेगा चल रही। हाँ मेगा मेगा तैयारी चल रही है और हम दोनों का इकट्ठा पहला है। सो चलते हैं और आपको भी दिखाते हैं क्या कुछ है चाइना में बीजिंग के अलावा। तैयारी कैसी है? तैयारी बिल्कुल रेडी है, बैग शैग पैक हुए हुए हैं, रेडी है और निकल पड़े अपने सफ़र की तरफ। हम ऑलरेडी ही लेट हुए हैं क्योंकि 6 बजे ट्रेन निकल ली है और ऑलरेडी 5 बज चुके हैं। सो चलते हैं फिर आगे दिखाते हैं आगे क्या सीन है। रेडी वो अपना बैग पकड़े, हमें अपना बैग पकड़े। तो बैगों से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं इस दफ़ा का जाना हमारा सफ़र टूर और सफ़र कहाँ का किस जगह का है। सो रोड सारे खाली हुए हैं, इसका मतलब है सारी दुनिया बीजिंग छोड़ चुकी है, तो हमारा टाइम हो गया बीजिंग छोड़ने का। ऑलरेडी लेट हैं, हमने ट्रेन स्टेशन पहुंचना है 6 बजे और 5 बज चुके हैं। सो वहाँ पहुंच के आपको दिखाते हैं कि हमें कौन ज्वाइन करने लगा। सो गाइस बलाखिर बहुत मुश्किल से जो है ना हम इस टाइम पहुँच आए हैं। आपको जो है ना दरमियान के कोई पॉइंट्स नहीं दिखा सके, उसकी मेन वजह ये रही कि हम लेट हो गए थे और लेट होने की वजह से जो है ना हमें भाग भाग के आना पड़ा ट्रेन में। और अब ट्रेन चल पड़ी है। हमारे साथ छोटा सा मिसहैप भी हो गया है। वो ये हुआ कि चूँकि हम 4 लोग थे तो जो 2 यांची से आ रहे थे वो लेट हो गए और वो जो है ना अब नेक्स्ट ट्रेन में आएंगे, उन्होंने टिकट चेंज करवा ली और मैं और मेरे साथ नोमान पहुंच आया। बाकी इसका रिव्यू इससे मैं देता हूँ, लेकिन पहले मैं आपको कहानी बताऊँ। तो अब हम इस टाइम 7 बज रहे हैं, ट्रेन में मौजूद हैं। हमने ऑल द वे तकरीबन कोई 12 घंटे की जर्नी है हमारी। हमने स्लो ट्रेन इसलिए सेलेक्ट की कि मैं और नोमान अपने बैचलर में करीबन जो है ना 4 साल हम पाकिस्तानी ट्रेनों में सफ़र करते रहे हैं। तो हाँ हम सिर्फ ये एक्सपीरियंस करना चाह रहे थे कि दुनिया से हमारा ट्रेन नेटवर्क सिस्टम कितना मैच करता है। सो इसके लिए हमने ये सिलेक्ट किया, स्लो ट्रेन सेलेक्ट की और सीट सेलेक्ट की, बर्थ भी नहीं ली हमने सिर्फ इसलिए। और अब हमारा नेक्स्ट चीज़ ये है कि हाँ इस टाइम तो अंधेरा है, बाहर कुछ भी नहीं नज़र आ रहा, लेकिन सुबह के टाइम आपको नज़ारे दिखाएंगे। बाकी नोमान से पूछते हैं उसका अब तक का एक्सपीरियंस कैसा रहा। जी क्या क्या किया यार हम? अच्छा था यार, थोड़ा सा लेट हो गए थे और पहले तो सबवे में आ रहे थे, सबवे से फिर मैंने कहा कि एक घंटा है उसमें पहुँच सकते। फिर सबवे से उतरे, टैक्सी ऑर्डर की, टैक्सी में आए, बीच में इतना रश कि एक दूसरे को गालियाँ दे रहे थे और फिर जो है मुश्किल अल्लाह अल्लाह करके पहुँच गए स्टेशन में, भाग भाग के पता नहीं लगा यार बस किस तरह पहुंचे हैं। और मिसहैप भी हो गया एक, आपके भाई जो है ना अपने एक माइक से जो स्पेशली वीडियो रिकॉर्ड करने के लिए आपके लिए दिया था उससे हाथ धो बैठा। काफ़ी एक्सपेंसिव था लेकिन चले, जो भी होता है बेहतरी के लिए होता है। और ट्रेन की मैंने कुछ क्लिप्स बनाए हैं, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, कोई ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सफाई भी नहीं है। लाइक आप कह लेंगे पाकिस्तान में जो एक तो एसी बिज़नेस क्लास होता है, एक एसी स्टैंडर्ड जो होता है, सो उस तरह की मैचिंग है इसकी। सो सीन्स की कुछ अपडेट ये है कि जो है ना बाहर इस एरिया में बर्फ़बारी हुई थी। अभी तो स्टेशन है चूँकि कवर है फुल, आप इस साइड पे देख सकते हैं, तो इसलिए नहीं नज़र आ रही, लेकिन बाहर जो है ना सारा स्नो पड़ा हुआ था। तो माल्टो और छिलकों के साथ इस्तेमाल करते हुए नोमान एक काम आ रहा है, मुझे माल्टे छील के दे रहा है। अल्लाह पाक से एक बीवी दे। और बाकी आप कंडीशन देख सकते हैं, कोई भी नहीं है, सारे सोए हुए हैं। रात के 10 बज रहे हैं और 12 घंटे हमारे और हैं इस ट्रेन में। सो देखते हैं हमारा सफ़र ओवरऑल कैसा रहता है। सो गाइस जगह देख सकते हैं, हमें जगह मिल गई है। ऊंचा नहीं बोल सकते कि लोग सोए हुए हैं आसपास और केबिन कैरेजेस जो है ना ज़्यादातर खाली हैं। आप
ये देख सकते हैं उधर भी और उधर भी। सो इसीलिए हमने कोशिश ये की है कि वो जो हमारी सीटें थी वो बिल्कुल दरवाजे के सामने थी, तो जैसे ही दरवाज़ा खुलता था ठंडी हवा आती थी। सो वो हमने जो है ना चेंज कर दी, हम इधर आ गए। और उधर एक और मसला ये था कि एक सीट 2 सीटों वाली थी और एक 3 वाली थी, तो 2 वाले पे सोना भी मुश्किल था। सो गाइस रात के 3 बजे इंतहाई शदीद भूख लगी हुई है। हम रात को खाना नहीं खाया था हमने, छोटे से मिसहैप की वजह से, क्योंकि खाना हमारी दूसरी पार्टी के पास रह गया था। सो इस बंदे ने कोई जगह डिस्कवर कर ली। यहाँ पर हमें बुफे मिला है। बुफे में ये है कि एक उबला हुआ अंडा है, स्टीम बन है, सब्ज़ी है और कॉर्न फ्लावर है, पता नहीं कोई उसका वो है। सो मज़े का कोई गुजारा हुआ, मुझे तो अच्छा लगा। सो मैं भी तो होगा। अभी मैं ट्राई करता हूँ। इससे ये है कि खाली पेट जो हमें नींद नहीं आ रही थी एटलीस्ट वो ख़त्म होगी और नींद आएगी। तो सोए नहीं। सो ओवरऑल जो है ना यहाँ पर हमारे राइट साइड पे एक पुलिस वाले बैठे हैं, उन्होंने हमारी काफ़ी हेल्प की, काफ़ी इन्फॉर्मेशन ली हमने सारी कि किसी में एनिमल ऑयल वगैरह तो नहीं है और गोश्त नहीं है। सो हम जो है ना सब्ज़ी की तरफ गए हैं। फिर हमारे साथ जो है ना प्रैंक हो गया है। असल में किसी एक चीज़ में भी जो है ना नमक था ना चीनी थी, इवन इस सूप में भी ना नमक ना चीनी ना बन में, और वेजिटेबल के ऊपर हल्की हल्की मसाला और मिर्चें थी। तो इसीलिए बिल्कुल सादा सा नाश्ता था, प्लेन नाश्ता जिसमें जायका कोई नहीं था। तो इसलिए अंडे से जो है ना जायका बना रहे हैं ताकि जो है ना कुछ हज़म हो जाए। सब्ज़ी तो खाई नहीं गई क्योंकि हम तो नाश्ते में सब्ज़ी खाते ही नहीं हैं, लेकिन इन्होंने हमें सारी सब्ज़ी दे दी है। सो ये स्किप हो गई। बाकी जो 2-3 चीज़ें थी उससे गुजारा किया हमने, थोड़े कार्ब्स ले लिए, थोड़े प्रोटीन ले ली और अब गुजारा करेंगे क्योंकि 6 घंटे का सफ़र ले गया और उसके बाद वहाँ पर जाके कुछ तगड़ा खाएंगे। सो तब तक हमें यहाँ पे सरवाइव करने दें। सो गाइस वेलकम बैक। पहुँच गए, 10 बजे की ट्रेन थी, 10 बजे ही पहुँचे एग्जैक्टली। सो आप इंतहाई ठंड है, निकलते ही इवन का सूरज निकला हुआ है लेकिन -20 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर है। तो बिल्डिंग्स के अंदर तो ठीक है, बिल्डिंग्स के बाहर तो सर्वाइवल मुश्किल है क्योंकि हम फ़िलहाल उस ड्रेसिंग में नहीं हैं। और अब निकल रहे हैं इस साइड से, आप देख सकते हैं सबवे की तरफ। वो सामने मेरा पार्टनर चला गया और बाहर जाके देखते हैं क्या सीन है, हमें कहाँ से कुछ खाना मिलता है या फिर जो होटल हम रिजर्व करवाए हैं उस तरफ जाते हैं और असल आपको जो है ना कहानी दिखाते हैं कि बाहर क्या कुछ है। सो चलो चलते हैं। सो गाइस पहुँचा है भला खैर। बहुत ज़्यादा ठंड है यार, बाहर बर्फ़ हुई हुई है और -20 -21 का टेम्परेचर चल रहा है इस टाइम। इवन के धूप निकली हुई है लेकिन स्टिल बहुत ज़्यादा ठंड है। तो सबसे मज़े की चीज़ और सबसे पहले जहाँ पर हम पहुँचे एज़ आ ट्रैवलर होने के नाते कि जब आप 16 घंटे का सफ़र करते हो तो भूख की वजह से जो है ना आपका पेट खाली होता है और उसे भरने के लिए ना आप कोई ऐसी जगह ढूंढते हो जहाँ पर आप कुछ खा सको। तो हमारे साथ भी ये हुआ, हमने मैप देखा तो हमें जो है ना करीबन कोई 6 के 7 सबवे स्टेशन दूर जो है ना एक अरब स्क्वायर नज़र आया जहाँ पर हरबिन मॉस्क है। उसके बारे में फिर सर्च किया तो पता चला काफ़ी जो है ना इम्पोर्टेंट है और हिस्ट्री के हवाले से करीबन 1 सदी पुरानी है और काफ़ी बड़ी बनी हुई है। मैंने पहली दफ़ा चाइना में इतनी खूबसूरत इतनी बड़ी मॉस्क देखी है, मैं आपको दिखाता चलूँ। और इस स्क्वायर जिसमें मैं मौजूद हूँ ये बेसिकली अरब स्क्वायर के नाम से मशहूर है यहाँ पर। सो ये देख सकते हैं आप इसके मीनारों से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितनी बड़ी मस्जिद बनी हुई है और कितनी खूबसूरत बनी हुई है। सो अभी तो फ़िलहाल ये क्लोज़ है सारे गेट्स इसके, तो हम कोशिश करेंगे कि अगर बाद में ये किसी टाइम हमें खुली मिलती है तो ज़रूर अंदर से विज़िट करवाएंगे। तो इसकी हिस्ट्री कुछ यूँ है कि करीबन 1900 में बनी थी और उसके बाद एक दफ़ा जो है ना जैसे रेड रेवोल्यूशन आया तो ये एक दफ़ा डिस्ट्रॉय हुई, फिर अगेन जो है ना 1990 में रिनोवेट की गई और काफ़ी बड़ा आता है, करीबन 1600 स्क्वायर मीटर का यहाँ तक कवर किया हुआ है इसने। तो और इसका प्लस पॉइंट ये है कि इसके आसपास बहुत मुस्लिम होटल है। सो अब हम जाते हैं किसी मुस्लिम होटल में खाना खाते हैं ताकि एनर्जी रिकवर हो और उसके बाद जो काम करने वाले हैं वो करेंगे। तो हमारे लड़के का हाल आप देख सकते हैं, क्या हो गया क्यों रेडी है लेकिन एक तो ठंड है और दूसरा भूख है बहुत ज़्यादा है और भूख बहुत शदीद लगी हुई है। कल रात से भूखे हैं। कल रात से नहीं, हम तो वैसे पैदाइशी भूखे हैं लेकिन कल रात से मिला कुछ नहीं है। चलते हैं अंदर कुछ खाते हैं और आपको भी दिखाते हैं।
हाँ दिखाते हैं, अगर अंदर से हमें खुली हुई मिल गई तो, क्योंकि इंतहाई खूबसूरत, मैंने चाइना में फ़र्स्ट टाइम ऐसी मस्जिद देखी है। तो गाइस चाइना में करीबन 1.5 साल होते हुए मैंने जो है ना फर्स्ट टाइम मैंने देखा कि इतनी बड़ी मुस्लिम मार्केट है। हर होटल पे तामुल हलाल हलाल तामुल मुस्लिमीन लिखा हुआ आप देख सकते हैं सारे बैनर्स पर, इस साइड पर भी, इस साइड पर भी और वो पीछे भी। सो बताने का मकसद ये है कि ये सिर्फ एक मस्जिद की एक साइड है, यहाँ पर इतनी ज़्यादा जो है ना ये मुस्लिम कम्युनिटी आबाद है। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं इस एरिया में कितनी ज़्यादा सर्विसेज अवेलेबल होंगी मुस्लिम साइड से। सो गाइस आप देख सकते हैं कि हम भी चाइनीज़ हो गए हैं, नूडल खाने आते हैं हमें इन चिमटों से। सो काफ़ी अच्छे हैं सूप नूडल, हमने ट्राई किए। और बस भाई के से छोटा सा प्रैंक हो गया हमारे, उसे बीफ मंगवाए थे लेकिन वो बीफ के गुर्दे बेच दिए उन्होंने। तो अब भाई की जो है ना खा तो रहा है लेकिन मज़ा नहीं आ रहा। तो लेकिन ओवरऑल अच्छे है यार, हमारे जितने पेट का हमारा हाल बुरा था ना उस हिसाब से नूडल गर्म है और मज़ेदार है। सो गाइस बलाखिर कम अज़ कम 1.5 से 2 घंटे की जदोजहद के बाद हम जो है ना रूम ढूंढने में कामयाब हो गए हैं। असल में मसला ये है कि बहुत बड़ी सोसाइटी है और काफ़ी बड़ी बिल्डिंग्स हैं, तो हमें वो चाइनीज़ पढ़ने में मुश्किल हो रही थी। तो फिर एक लेडी मिली हमें, उन्होंने एक अंकल से कहा कि यार जो है ना ये इंटरनेशनल कोई लोग आए हुए हैं, इनको काइंडली बता दें, पता बता दें कि कहाँ पर ये रूम एग्जिस्ट करता है। सो उन्होंने काफ़ी हेल्प की, कॉल पे बात की और वो हमें यहाँ तक लेके आए। और उसके बाद रूम तो ये रहा, रूम काफ़ी बेहतर है, वेल फर्निश्ड है। पहले तो मैं आपको व्यू दिखाऊंगा यहाँ से बाहर का, सारी जगह सफ़ेद हुई पड़ी है, आप देख सकते हैं बर्फ़ ही बर्फ़ पड़ी है हर साइड पे और बिल्डिंग्स ही बिल्डिंग्स। तो एक बेड एज़ यूजुअल मेहमान, दूसरा बेड, काफ़ी स्पेशियस जगह है आप देख सकते हैं। इस साइड के ऊपर भी, इस साइड के ऊपर अलमारी सिर्फ एक पड़ी हुई है और इधर अगर आप देखें फ्रिज भी गिवन है, साथ में वॉशिंग मशीन भी है, कुकिंग एरिया भी है अगर आप कुकिंग करना चाहें, और वॉशरूम। तो वॉशरूम भी काफ़ी स्पेशियस है और साफ़ है। सो ये मैं हूँ। एक बताने की बात यह है कि हमने कोई बहुत ही महंगा रूम नहीं बुक करवाया हुआ। सो जितने में हमने बुक करवाया हुआ उसके हिसाब से ये जो है ना काफ़ी बेहतरीन कंडीशन में हमें मिला है। और होप सो आगे जो है ना हमारे 2-3 दिन का जितना का स्टे होगा वो अच्छा गुजरेगा। तो नुमान बहुत मज़ा है, बहुत प्यारा रूम है और इंजॉय कर रहे हैं। बाहर मौसम बहुत ठंडा है, अभी आए हैं तो सर्दी से थोड़ा बचाव हो गया। पहले सोचा था कॉफ़ी पियेंगे लेकिन ऊपर आए तो अब सारे प्लान कैंसिल हो गए, अब सोना है और बस नींद। हाँ पिछले 16 घंटे का सफ़र किया हुआ है, सोना है तो थके हुए हैं तो थोड़ा रेस्ट करेंगे, फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट प्लान होंगे। बैग हमारे एज़ यूजुअल यहाँ पड़े हुए हैं। सो यही था हमारा मुकम्मल सफ़र आने का एक साइड का। सो अगले 2-3 दिन यहाँ एक्सप्लोर करेंगे, फिर वापसी का जो है ना आपको सफ़र शेयर करेंगे। सो गाइस सुबह हो गई है, शाम हो गई है, पता नहीं चल रहा क्या कुछ हो रहा है हमारे साथ, क्योंकि 1 घंटा सोए थे फिर इन्होंने हमें जगा दिया। यार देखो हम आपको मिलाने लगे हैं इंतहाई मोतबर और इंतहाई जो है ना अच्छे लोगों से। अब मेरे पास वर्ड्स नहीं है डिस्क्राइब करने को। ये रे आपने गाइस को बताया कि हमारे साथ हुआ क्या था? थोड़ा थोड़ा वो एक्सप्रेशन नहीं थे मेरे पास, हाँ? वो एक्सप्रेशंस नहीं थे मेरे पास बताने नहीं, को। वो एक्सप्रेशन तो मेरे पास भी अब जो है ना रिफ्रेश हो चुके हैं। जब मैं आया था ना फ्रेश तब आपको बताया था कि ये गरीबों के साथ हुआ है यहाँ पे। तो हमारे साथ जो है ना ये 2 पार्टनर थे जो हमारी बिरयानी लेके भाग गए थे। असल मकसद बिरयानी थी। स्टिल हमने आपको बिरयानी खिलाई। हाँ ये है, 1.5 दिन बाद ही बिरयानी खिलाई। वो मिसहैप हुआ था बट शिफू मेमोरेबल रहेगा। क्या हुआ? हमें स्टेशन नहीं मिला, क्या हुआ? गलत स्टेशन पे चल पड़े। सो गाइस खाने की जो है ना शुरुआत हमारी दादी अम्मा ने शुरू कर दिया। और वहाँ पे नुमान क्या खा रहा है? गुर्दों के अलावा कुछ मिला? कुछ तो मिला। इधर से जो है ना स्नैप बना रहा है। सो खाने में हमारे पास इस टाइम पुलाव, नूडल्स, सीख कबाब और एक पेटीज मंगवाई हैं, वो भी तैयार हो रही हैं।
टूर पे ना एक आधा बंदा इस बंदे जैसा होता है जो आते ही पंचर हो जाता है, फिर उसे दवाई लेके देनी पड़ती है। अब हमारी दुआ है या अल्लाह ये मजीद पंचर ना हो, ताकि हमारा 3 दिन टूर खराब spoil ना ना हो। हो। हाँ तो या खुदा तो ये बंदा पहचान ले जाए, कहीं भी अपने साथ ना लेके जाए इधर। हाँ ये ना, इस बंदे को कहीं भी अपने साथ ना लेके जाए जब भी जाना हुआ तो, क्योंकि ये बीमार है पैदाइशी। तो माहौल ये देखें भाई, यहाँ पर चल रहा है म्यूजिक काका का। खैर सामान को इग्नोर करें, म्यूजिक और ये चल रही है। क्या चल रहा है भाई लोग? पोकर चल रहा है। तो फिर नशे वाला साथ में नशा भी हो रहा है। ओके कॉफ़ी है क्योंकि चाय नहीं मिल रही। और इन दोनों ने काफ़ी पी ली अपनी। और पोकर की गेम में मुकाबला लगा हुआ है। ऑलरेडी 2 गेम में मैं हार चुका हूँ। ये एक जीत गया, ये एक जीत गया, वो तीनों एक जीत गए पर मैं दोनों हारा हूँ। सो इंतहाई VIP सीन है आज की जो है ना। हमारी रात पूरा दिन बहुत अच्छा गुजरा। लड़के चूँकि स्प्लिट अप थे, लेकिन फिर भी जो आखिरी जो 2-3 घंटे ना वो सारा कुछ कंपनसेट कर पाए। सो अब सुबह उठेंगे और उसके बाद जो बाकी सारी अपडेट होंगी वो सुबह देंगे। सो तब तक जो है ना आप वेट करें।